हेलो बच्चों, आज पढ़ेंगे केमिकल इक्विलिब्रिया में रिलेशन बिटवीन Kc एंड Kp, है ना। रिलेशन बिटवीन Kc एंड Kp काफी इंपॉर्टेंट है ना। तो मान लेते हैं, कंसीडर ए इक्विलिब्रियम रिएक्शन, है ना। इस तरह जो होगा अल्फा ए, मान लेते हैं ये गैसियस है ना, प्लस बीटा बी गैसियस फेज है ना, गामा सी प्लस जो होगा ये गैसियस फेज है, डेल्टा डी ये गैसियस फेज है ना। तो इसका जो होगा केसी जो लिखेंगे, है ना, केसी जो होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी के पावर गामा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी के पावर डेल्टा बटा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए के पावर अल्फा इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी के पावर बीटा। इसको इक्वेशन 1 कर देंगे, ठीक है। अब ये जो होगा बच्चों केसी हो गया कि यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और बैलेंसिंग कोएफिशिएंट पावर में चला है। केपी, इसका हम केपी लिखेंगे, है ना, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ सी के पावर गामा इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ जो होगा डी के पावर डेल्टा बटा पार्शियल प्रेशर ऑफ ए के पावर अल्फा इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ बी के पावर बीटा, ठीक है। इसको इक्वेशन हम 2 कर देंगे, ठीक है। अब देखिए दोनों में हमको रिलेशन बनाना है, ठीक है। अब दोनों में जो होगा रिलेशन बनाना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, है ना, कि ये आइडियल गैस इक्वेशन का यूज करेंगे, यूज आइडियल गैस इक्वेशन, है ना। अब आइडियल गैस इक्वेशन जो होगा PV इक्वल टू nRT, यानी जो होगा P इक्वल टू N बटा V इंटू RT, ठीक है। अब क्या करेंगे, है ना, कि इसको जो होगा, है ना, इससे जो है क्या करना है ना, ये जो होगा आपको जो होगा इसको लिखेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CRT, है ना। यानी कहने का मतलब जो होगा PA इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ART, PB इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ BRT, है ना, PC इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CRT, है ना, PD इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ DRT, है ना। अब क्या करेंगे बच्चों, है ना, इसमें जो होगा आप पुट कर देंगे, इसमें ये जो होगा Kp का जो वैल्यू है उसमें आप पुट कर देंगे, Kp जो होगा, है ना, ये जो लिखे थे कॉन्सेंट्रेशन पार्शियल प्रेशर ऑफ T के पावर गामा इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ D के पावर जो होगा डेल्टा बटा जो होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ A के पावर अल्फा इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ B के पावर बीटा। इसमें जब पुट कर देंगे, है ना, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ C, पार्शियल प्रेशर ऑफ D, पार्शियल प्रेशर ऑफ A, पार्शियल प्रेशर ऑफ B को हम पुट करेंगे तो मिलेगा रिलेशन, यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जो होगा C RT के पावर जो होगा गामा इनटू यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D RT के पावर जो होगा डेल्टा डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A RT के पावर जो होगा अल्फा इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B RT के पावर जो होगा क्या मिलेगा, ये जो होगा आपको जो है यहां से मिल जाएगा बीटा, है ना। अब देखेंगे, है ना, अब जो होगा क्या हो गया Kp इक्वल टू, है ना, ये जो होगा इसको जो होगा कॉमन ले लेंगे, यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C के पावर गामा इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D के पावर जो होगा डेल्टा बटा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A के पावर अल्फा इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B के पावर बीटा, है ना। और उसके बाद जो बच गया आपको RT
के पावर गामा इंटू जो होगा आर टी के पावर जो होगा डेल्टा बटा जो होगा आर टी के पावर अल्फा इंटू आर टी के पावर जो होगा बीटा। ठीक है, अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं आर टी के पावर गामा प्लस डेल्टा बटा आर टी के पावर जो होगा अल्फा प्लस बीटा, है ना। ठीक है, अब देखिए यहां से आपको रिलेशन मिल गया, है ना। एक मिनट बच्चों, यहां से आप रिलेशन लिख सकते हैं Kp इक्वल टू, है ना, इसको लिखेंगे Kc। देखिए तो Kc हो गया Kc इनटू, है ना, ये जो होगा Rt के पावर गामा प्लस डेल्टा बटा Rt के पावर जो होगा अल्फा प्लस बीटा, है ना। अब इसको लिखेंगे यानी Kp इक्वल टू Kc, है ना, Rt के पावर जो होगा गामा प्लस डेल्टा, और ऊपर माइनस में चला जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा, है ना। ये आपको रिलेशन मिल गया, यानी ये जो रिलेशन मिला है ना, है ना, यानी जो होगा इसको लिख सकते हैं Kp इक्वल टू Kc, है ना, Rt के पावर डेल्टा n, है ना। अब डेल्टा n का जो वैल्यू है ना, वेयर डेल्टा n इक्वल टू, है ना, क्या मिल गया जी, यानी जो होगा गामा प्लस जो होगा डेल्टा माइनस अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अब ये जो होगा आपको जो है डेल्टा n का वैल्यू मिला, है ना, गामा प्लस डेल्टा माइनस अल्फा प्लस बीटा, इसका मतलब हो गया कि सम ऑफ गैसियस नंबर ऑफ गैसियस मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस sum of number of gaseous mole of reactant। ठीक है, तो अब जो होगा ये आप जो है इक्वेशन आप याद रखेंगे Kp इक्वल टू Kc Rt के पावर डेल्टा n, जहां पर डेल्टा n का वैल्यू मिला यानी सम ऑफ नंबर ऑफ गैसियस मोल ऑफ प्रोडक्ट, है ना, माइनस सम ऑफ नंबर ऑफ गैसियस मोल ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, अब देखेंगे बच्चों ये जो होगा, है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है ना। तो Kp जो होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होगा एट पार्शियल प्रेशर, है ना, Kc जो होगा, है ना, इक्विलिब्रियम जो कॉन्सेंट्रेशन होगा, है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट जो होगा टर्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, ध्यान रखेंगे, है ना। अब ये जो होगा केस वन, है ना, कहता है कि डेल्टा n इक्वल टू 0 हो जाए तो क्या मिलेगा, Kp इक्वल टू Kc Rt के पावर जो होगा डेल्टा n, मतलब जो होगा Kc Rt के पावर जो होगा 0 होगा, मतलब जो होगा Kc मिल जाएगा, है ना, मतलब डेल्टा n का वैल्यू 0 होगा तो Kp इक्वल टू Kc मिलेगा। इसके लिए एग्जाम्पल होगा H2 प्लस I2, है ना, ये जो होगा 2HI, है ना, तो डेल्टा n का वैल्यू कितना हो गया बाबू, 2 माइनस 1 प्लस 1 0। ठीक है, ये जो होगा क्या मिल गया, 0 मिल गया, है ना। तो ये जो होगा इसका एग्जाम्पल होगा, है ना, कि डेल्टा n का वैल्यू यदि 0 हो जाए तो Kp इक्वल टू Kc होंगे, है ना। कई बार जो होगा जेई मेन एडवांस सब में पूछा है, नीट सब में पूछा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। दूसरा जो होगा, है ना, दूसरा जो होगा यदि आपको जो होगा डेल्टा n ग्रेटर देन 0, है ना, डेल्टा n का वैल्यू जो होगा यानी ग्रेटर देन 0 हो जाए, है ना, तब जो होगा क्या होगा, है ना, कि यानी जो होगा
के पी इक्वल टू के सी आर टी के पावर जो होगा डेल्टा एन मतलब ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वैल्यू है, इसका मतलब है कि के पी जो होगा ग्रेटर देन के सी होंगे, है ना। के पी जो होगा ग्रेटर देन के सी होगा, ताकि ये पॉजिटिव मल्टीपल के बराबर है, इसका मतलब है कि के सी छोटा है के पी बड़ा है ना। इसका जो एग्जाम्पल होगा, है ना, यानी PCl5 का डिसोसिएशन कर देंगे, है ना, तो ये मिलेगा PCl3 और प्लस जो होगा Cl2, है ना। है ना, तो ये जो होगा डेल्टा एन का वैल्यू कितना हो गया बच्चों, यानी 1 + 1 - 1 मतलब जो होगा +1, है ना। ठीक है, तीसरा जो केस है थर्ड, यानी डेल्टा एन जो होगा लेस देन 0, तो डेल्टा एन लेस देन 0 होगा मतलब निगेटिव होगा, तो Kp इक्वल टू Kc RT के पावर जो होगा निगेटिव, है ना। इसको क्या लिख सकते हैं, Kc बटा में डिवाइड में RT, ये पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। अब इसको लिख सकते हैं Kc इक्वल टू Kp इंटू RT के पावर पॉजिटिव, है ना। अब देखिए क्या हो जाएगा, यानी Kc ग्रेटर देन Kp मिल जाएंगे। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल जो होगा, है ना, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। ठीक है, इसका एग्जाम्पल होगा फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया जो है ना, यानी N2 प्लस H2 2NH3, है ना। ये जो होगा आपको 3 हो गया, तो डेल्टा एन का वैल्यू कितना हो गया, 2 - 1 + 3 मतलब -2, है ना। तो Kp इक्वल टू Kc RT के पावर जो होगा -2 होगा, यानी जो होगा कहने का मतलब Kc ग्रेटर देन Kp हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चैनल को जो होगा लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, है ना, काफी समय से जो होगा आपको जो होगा, है ना, ये जो होगा वीडियो मिलता रहेगा। ठीक है।